पाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, विशेष रूप साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परम सोपान श्री राधा राश्यम रूपी अद्वितीय अभूतपूर्व सौभाग्य से हमें परिचित होने, उसके प्रति हमारा जो आकर्षण और उत्कट लोभ उत्पन्न करने के एकांतिक प्रयोजन हेतु और विशेष रूप से महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु मुख्य इस सत्संग का हमारा जो मुख्य मोटिवेशन, इसमें चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु और हम सभी साधकों के लिए हमारे स्वरूपानुरूप, स्वरूप के अनुरूप जो परमतम उपलब्धि है सौभाग्य की, उन दोनों का मिलन, सम्मिलन, महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति और अपने परम अभीष्ट, परम सौभाग्य, दोनों एक ही हो गए ना। तो जहां दोनों का एक ही हो तो फिर हमारा आशय हृदय का अन्य कुछ नहीं रह सकता। महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति से श्रेष्ठ और हम क्या इच्छा कर सकते हैं, संभव ही नहीं। और उसी की पूर्ति रूप वर्तमान में जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की हमसे विलाप कुसुमांजलि, उसमें वो तो सिद्ध अवस्था को साक्षात राधा ने की किंकरी है, लेकिन महाप्रभु के पार्षद बनकर आए तो पुरुष देह में आए और पुरुष देह में रहकर साधक आवेश को प्रकाशित किया। वो तो सिद्ध है, वो तो सिद्ध अवस्था में ही है, लेकिन हम सबके लिए आदर्श महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप ही उन्होंने अर्वाचीन हम जैसे पतित बद्ध जीवों, साधकों के लिए आदर्श बनकर एक साधक को किस प्रकार की पुकार करनी चाहिए, किस प्रकार का क्रंदन करना चाहिए, किस प्रकार की अभिलाषा करनी चाहिए, किस चीज की आकांक्षा करनी चाहिए, और साथ ही राधा रानी के कैंकर्यत्व का जो सौभाग्य है, उसका जो आह्लाद है, उससे हमें परिचित कराने और उसमें हमें लुब्ध करने हेतु उस मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रेडीमेड हम सबके लिए छोड़ दिया। हमें किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं, वास्तव में ये तो बिल्कुल रिवील्ड या रिविलाइज उनकी अनुभूतियां हैं, उद्गार है इत्यादि। इनका बार बार अनुशीलन करने से क्या होगा कि अनुशीलन से उसकी छाप, उसके कुछ चिन्ह हमारे चित्त पर अंकित हो जाएंगे, उससे हम भी वैसा ही सोचने लगेंगे, वैसा ही पुकारने लगेंगे। और फिर जब उसमें हमारी लगन, उसमें हमारी मति होने लगेगी, रुचि, पहले रुचि, रुचि से फिर मति, फिर और उस विषय वस्तु
कि जो रति है, रति होते ही फिर हमारी मति उसमें बैठ जाएगी ना। रति, मति और गति, ये तीनों। रति, जहाँ जिसमें रति होती है उसमें मति हो जाती है, और जिसमें मति हो जाती है वही हमारी गति बनकर बाद में साधने भावी वे जहाँ सिद्ध देह पाई बुता। तो साधन काल में हमें उस रति और मति, ये उस रति को प्राप्त करना है। रति होगी तो मति दीप हो जाएगी ना। रति मतलब आसक्ति, जो भाव का प्रथम अंकुर है। किस प्रकार नित्य संग को प्राप्त है किंकरी, तुलसी मंजरी राधा के नित्य संग को प्राप्त है। और जो जो भी जहां जहां भी जाती है, विशेष रूप से नंद भवन में राधा श्याम सुंदर के लिए रंधन करने, भोजन में मुख्य आशय तो जब जिन जो प्रीतम है, जो उनकी आंख के तारे हैं, जिनमें उनकी मति पूर्ण रूप से सतत अनुरक्त रहती है, उनसे मिलन होगा, उनके साथ चार आंखें मिलेगी, है ना। बस। और किंकरी भी जानती है, स्वामिनी का उत्साह है। हाँ, भोजन बनाना ये भी एक मुख्य आशय है, लेकिन उसमें भी श्याम सुंदर से मधुर मिलन, कटाक्ष से तो कम से कम, है ना, जिनसे बाहर में साक्षात मिलना है निकुंज मंदिर में, किसी भी बहाने यदि उनसे मिलन हो, ये परम अभिष्ट है स्वामिनी को ना। तो जो स्वामिनी का परम अभिष्ट है, स्वामिनी जिसके लिए सतत उत्कंठित उन्मादित रहती है, तो उसकी साक्षी रूप ये किंकरी है। और इस प्रकार अपने दर्शन से वो अपने प्रियतम को भी सुखी करती है, और प्रियतम को सुखी देखकर खुद भी परम सुखी, सुख मधुर स्मित, आनंद राधा रानी के मुखारविंद पर प्रकट होती है परस्पर में, और किंकरी ही आनंदित होती है। यही तो पिछले पिछले श्लोक में यही वर्णन था। श्लोक में भगवान प्रसाद और भोजन करने के उच्चारण के लिए, लेकिन माता यशोदा का जो दुलार है श्याम सुंदर, वो इतना अधिक है कि वो ये सोचकर कि मेरा लाला जो इतना कोमल है, और कोई गरीब थोड़ी है जो उसे काम करने के लिए कोई ड्यूटी करनी पड़े, इस प्रकार की भावना माता रखती है। तो विशेष रूप से बड़ी बड़ी गायों को चराने में कहीं धक्का लग जाए और इत्यादि कुछ चोट असुविधा उत्पन्न हो जाए, तो उस चीज को सोचकर माता यशोदा का चित्त बड़ा व्याकुल है। उस व्याकुल चित्त माता यशोदा के लिए तो परम लाल्य, मतलब लाल्य मतलब जिसकी जिसकी रक्षा की जाए, जिसके हित का विचार किया जाए, तो अपने लालन पालन से दूर बड़ी बड़ी गऊओं के साथ में विचरण करना, और रास्ते में अनेक प्रकार की पैरों में, है ना, पत्थर कंकड़ इत्यादि, जो विचार है माता यशोदा का वात्सल्य बड़ा गजब का है। तो इस प्रकार दुलारित हो रही थी माता यशोदा के द्वारा, हो रहे थे श्याम सुंदर। उस अवस्था में, उसी अवस्था में भगवान का ध्यान किधर है? राधा रानी की तरफ। तो माता यशोदा द्वारा लाल्यमान, इस प्रकार वो भेजना नहीं चाहती श्याम सुंदर को, दुलारित हो रही है बड़े ही सुंदर, और उन्हीं कृष्ण द्वारा दृश्यमान राधा रानी, है ना। जब राधा रानी श्याम सुंदर को देखेगी, कितने इनकी माँ इन पर कितने कितनी मोहित है, वो कितने दुलार रही है उनको भी, अभी दूध पीता बालक ही समझती है। अब श्याम सुंदर बड़े हो गए,
घर में ही चिपके रहेंगे माता के, तो फिर आगे आगे कार्य और विशेष रूप से राधा रानी आदि जिनमें उनकी चित्तवृत्ति अनुरक्त है, उनसे कैसे मिलन होगा? तो फिर भी उन्हीं कृष्ण द्वारा दृश्यमान स्वामिनी जो अपनी खुशी व्यक्त करेगी, उनके चित्त पर हास्य है ना, इच्छा किंकरी में की। उसके अंतर्गत जो अवस्था है उसका वर्णन किया कि स्वामिनी यही देख रही है, ये हो माता यशोदा कान्हा को कितना प्रेम करती है। श्याम ने भी उनकी ओर देखा है, तो तुलसी कहती है अपनी स्वामिनी को ही, जैसे आवेश में, भावावेश में ही, इससे तुम्हारे मुंह पर हंसी फूटेगी, गुलाबी हंसी, फुरफुरी हंसी, गुलाब की पपड़ी की तरह उड़ जाती है। तुम आंखों ही आंखों कह देना, जैसे अपनी स्वामिनी कोई सलाह दे रही है ये देखकर। श्याम सुंदर तो आतुर केवल राधा रानी से मिलने के लिए, बाकी सब तो बहाने हैं। उच्चारण करना और माता के दुलार में ही अटके रहना नहीं, वो तो निकलना चाहते हैं वहां से। तो किंकरी जैसे इशारा करके अपने स्वामी को कहती है, कह देना उनको आंखों ही आंखों में से कुंड तीर पर मिलोगे। ये नहीं कि तुम घर में ही चिपके रहो माता के दुलार में, आके वहीं पर अटक जाओ। तुम्हारा ये मुखारविंद ही तो है, सबके पास से छुड़ा लाता है। नहीं, स्वामिनी के बारे में सोच रही है किंकरी। को माता यशोदा दुलारित अवस्था में देखकर, तुम्हारे मुखारविंद ही तो है, सबके पास से चुड़ा लाता है और तुम्हारा बना देता है, हमें भी स्वामिनी का बना देगा नहीं। तो जो स्वामिनी के बन गए हैं, स्वामिनी के की फुरफुरी हंसी को उस अवस्था में देखकर, ऐसी जो अदाएं हैं राधा रानी की, उनके वशीभूत जो हो गई है, उनकी ही हो गई है। हम भी उनके हो जाएंगे, है ना? तो फिर सहज ही हम भी उसी सौभाग्य को पालेंगे जो हमारा परम अभीष्ट है। वह मुखमंडल कब देखूंगी? मुखमंडल ही थोड़े देखेंगे हम तो, पूरी स्वामिनी के पूरे पूरे अंग पूरे अंग विग्रह, पूरी मूर्ति को ही देखेंगे ना। राधा रानी की उतनी सुंदर सुस्मित मुद्रा अवस्था को देखकर श्याम सुंदर भी ठगे हुए वहां खड़े हो गए ना। वो भी उसी भंगिमा को देख रहे हैं। कैसी भंगिमा से? तुम्हारे नेत्रों से नेत्र मिलाए, भाव के साथ भाव मिलाए, तुम्हारे श्याम को देखूंगी, भाव मिलाए तुम्हारे श्याम को देखूंगी, तभी तो ठीक ठीक देखना होगा ना। वो भी कितने मग्न होकर, वो तुम कितनी प्रसन्न हो, मन ही मन जाने कितनी बातें कर रही है तुलसी इस तरह, स्वामिनी को ऐसा अनुभव हो रहा है। साधक का आवेश निबिड़ होता है, अपने स्वरूप के अनुरूप स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से फिर जो भाव भाव भी गाढ़ा होना लगता है ना, मतलब उसी आविष्ट हो जाता है, जहाँ पे आविष्ट हो जाता है मतलब वहां से फिर हटता नहीं है ना। उसी को उसी को भाव की गाढ़ता कहते हैं। तो साधक का आवेश उसी प्रकार जो मन वांछित चिंता में जब अटक जाता है चित्त, तो आवेश निबिड़ हो जाता है। तो अभीष्ट वस्तु को अनुभव करने के लिए
फिर पृथक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जब मन एक में ही, एक ही आवेश में, एक ही वस्तु में आविष्ट हो जाता है, तो फिर वो बिखरता नहीं इधर उधर। अदरवाइज तो रुचि एक से अधिक होती है, तो कभी इसमें रुचि, कभी उसमें रुचि। 2 घंटे तक ये करेंगे, 2 घंटे बाद में वो करेंगे, इस प्रकार क्रम चला रहता है। लेकिन जहाँ पर किसी एक विषय वस्तु या दर्शन या चिंतन में आविष्ट हो जाता है, मतलब आसक्त हो जाता है, आविष्ट आसक्त एक ही बात है, तो वहां से फिर और कोई पृथक चेष्टा नहीं दिखती। हाँ, साधक की प्रथम अवस्था में स्वरूप के साथ हमारे देह का जो आवेश है, देह की जो आकांक्षाएं हैं, वो भी मिली होती है। देह देहिक आदि के संबंध की बात भी मन में आती है साथ में, लेकिन जो भाव भक्ति के स्तर पर यही चित्त की आविष्टता, चित्त डीप जब किसी वस्तु, विषय वस्तु का आकर्षण हो जाता है, तो वही भाव का प्रथम अंकुर है ना। उस स्तर पर जब साधक पहुंच जाता है, तो उस भाव भक्ति के स्तर पर साधक की जीव मुक्ति होती है, फिर वो भटकता नहीं। जैसा कि हाँ, बार बार समझे हम कि आसक्ति एकांतिक होती, एक में ही आसक्ति होती है, और यदि उस दिव्य दिव्य संबंध में कहीं संसार में मन भटकता नहीं, बल्कि संसार के भटकाव से तो ऊपर उठकर वो दिव्य वस्तु में लग जाता, वही तो जीवन मुक्ति है। संसार के आवेश से पूर्णतः मुक्त हो जाना कैसे संभव है? जब दिव्य वस्तु या दिव्य संबंध में हम आविष्ट हो जाते हैं, दिव्य वस्तु या दिव्य विषय वस्तु में हम, हमारी आसक्ति हो जाती है, वही जीवन मुक्ति होती है। फिर वहां पर देह का आवेश नहीं रहता। देह का आवेश तब तक ही रहता है जब तक देह के संबंध की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं अभी तक हमारे घर कर रही है ना? तो उनके प्रति ध्यान बिखरता है, इत्यादि इत्यादि। हाँ, परमार्थ में रुचि है, राधा रानी के कैंकर्य में रुचि है, इत्यादि, दोनों का मिक्सअप होता है। लेकिन जब आवेश को प्राप्त करता है ना, जब जब आविष्ट हो जाती है चित्त वृत्ति आसक्ति के स्तर पर, तब फिर और कोई भटकाव नहीं रहता। तो प्रारंभिक अवस्था, फिर भाव भक्ति मध्य अवस्था, और फिर अंत परम अवस्था प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में घना स्वरूपावेश सर्वदा विद्यमान रहता है। भाव में तो भाव भी कोई साधारण अवस्था नहीं है, भाव में भी आविष्ट आविष्ट तो होती है चित्तवृत्ति स्वरूप के अनुरूप, तो उसमें थोड़ी शिथिलता आती है ना, भाव का थोड़ा संवरण। लेकिन प्रेम अवस्था में क्या होता है कि घनीभूत स्वरूप का आवेश घना घना होने से सर्वदा विद्यमान रहता है। वहां पर लीला आदि की धारा खंडित नहीं होती, सतत लीला प्रवाह है। तो राधा किंकरिया उनकी स्थिति तो महाभाव को प्राप्त करना, महाभाव की कक्षा में है उनकी मन स्थिति। तो महाभाव स्वरूपिणी है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। तो नेचुरली उस महाभाव की अवस्था को प्राप्त किए बिना किस प्रकार महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की सेवा की जा सकती है ना? महाभाव की अवस्था को आकर तो उस भाव की रीति नीति का ज्ञान, यथार्थ सेवा कैसी होगी? परिचित ही नहीं है राधा रानी को किस समय किस स्थान की वस्तु चाहिए, क्या उनका इंगित है, इत्यादि। उपासना, हमारी साधना, उपासना से उपास्य के हृदय की खबर मिलती है। उपासना अर्थात निकट बैठना या निकट होना।
हम अपने उपास्य की सेवा उनके निकट हो गई तो कर सकते हैं ना, उनसे दूर रहे, बोले मन से दूर रहें, चित्त से, या पर्सनली दूर रहे। हम तो पर्सनली तो अभी दूर हैं ही। साधकों के लिए साधक आवेश में भी स्वरूपावेश आने पर भी जब ध्यान या स्मरण डीप इत्यादि हो जाता है, होती है। कहने का आशय यही है कि हम, और इवेंचुअली फिर व्यक्तिगत रूप से निकट हो गई तो उनकी, उनके हृदय की बात मान जान सकते हैं ना। निकट होना मतलब उनका अंतरंग होना। उनके अंतरंग होने से ही, निकट होने से उनके हृदय के भाव को हम जान सके। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु कोई शास्त्र शासन के लेकर गॉड फियरिंग स्वभाव से नहीं है। ये लोभ प्रधान है, रागानुगा भक्ति लोभ प्रधान है। इस भजन का स्वभाव ही लोभ है ना। तो लोभ से हम परिचित है संसार में भी। व्यक्ति जिसमें लुब्ध है उसी की तरफ धावित हो जाता है, सेवा करने में या अपने आप को नियोजित करने में। हाँ, वो कितना पावरफुल है। उसके विपरीत कितने भी उपदेश भी दिए जाए तो वो सुन के भी, समझ कर भी जिस दिशा में लुब्ध हो जाता है उसी में आगे बढ़ जाता है। अपने अपने काम स्वभाव से ही करता है ना, किसी के उपदेश से नहीं। वैसे ही यहाँ भी जिस वस्तु में उसका लोभ जागृत हो गया उसी की तो आगे बढ़ जाएगा। और जो लोभ को प्राप्त राग भक्ति है ना, राग मतलब लोभ, राग भक्ति का लोभ, ये बहुत प्रेशियस है। विधि भक्ति और शास्त्र के शासन में करते हुए भक्ति भी, वो जो क्रमशः जो है उसमें अनुरूप आसक्ति और भाव प्रेम तक को पहुंचता, लेकिन जो राग भक्ति का लोभ है वो बड़ा अनूठा है। उसमें राग क्या है? इष्ट को सुखी करने, अपने कल्याण की भावना या अपने आप को अनर्थ से या अकल्याण से मुक्त या नरक से मुक्त होने के उद्देश्य से नहीं, केवल अभिष्ट के सुख का ही एकमात्र जहाँ विचार है। अभिष्ट को सुखी और इष्ट को सुखी करने के लिए कितनी भी असुविधा अथवा कष्ट झेलना पड़े उसमें भी कोई पीछे हट नहीं। ये न के न प्रकारेण इष्ट देव को सेवा द्वारा सुखी करने का ही प्रयास है। भजन का और कोई हेतु नहीं, यही राग भजन है। एकमात्र हेतु है इष्ट देव को सेवा द्वारा सुखी करना। तो उस वो भजन भी इतना वांछनीय बन जाता है।
ऐसा ही भजन करना चाहिए। ऐसे भजन में भी उसकी प्रीति हो जाती है। इसलिए ऐसे भजन करने का माहौल, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, जहां जहां उसे अवसर उस प्रकार के राग भजन, या जहां पर भगवान की प्रेममय सेवा, निसंकोच सेवा का अवसर मिलता है, उधर वो धावित हो जाता है ना। तो इस प्रकार के भजन में हमारी प्रवृत्ति और बार बार आवृत्ति होने से जो हमारे भजनीय भगवान है, भगवान के प्रति प्रेम स्वतः आएगा। क्योंकि भगवान में प्रेम उत्पन्न करने वाली जो साधना है राग भक्ति, उसमें हमारी प्रीति हो जाएगी। वैसे भजन में हमारा आग्रह हो जाएगा, वैसे भजन से ही हम संलग्न हो जाएंगे। तो उस भजन का आशय है भगवान का सुख। और जिनके सुख की चिंता करना ही तो उनके प्रति प्रेम है ना। प्रेम क्या है? प्रेमास्पद के सुख की चिंता करना। और ये प्रेम स्वाभाविक वस्तु है, जबरदस्ती नहीं होता। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में प्रेम स्वतः प्रकट होता है, जिसकी चर्चा पिछले सत्संग में की थी। इस प्रकार हमारे हृदय में जो हृदय की जो वृत्ति है, भक्ति वृत्ति, और भगवान की लादिनी शक्ति है ना, भगवान के लिए नए नए सुख वर्धन के, नए नए आनंद चमत्कार रस वर्धन का साधन ढूंढती हुई है ना, शुद्ध भक्ति वृत्ति से युक्त होकर जो प्रेम आख्या को प्राप्त करती है ना, भक्त के हृदय में ही तो वो प्रेम पनपता है। तो साधक की भक्ति वृत्ति और भगवान की लादिनी शक्ति की वृत्ति, उस शुद्ध भक्ति वृत्ति में ही उस लादिनी शक्ति को ग्रहण और उससे पुष्ट होने की शक्ति है, होती है, संभव होती है। जब तक वृत्ति भक्तिमय नहीं रहती, अन्य अभिलाषाओं से युक्त होती है, अन्य आकांक्षाओं से, तब तक वो आपाततः भक्ति की साधना होते हुए भी लादिनी शक्ति उससे युक्त नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमारी भक्ति वृत्ति जब शुद्ध भाव को प्राप्त करती है ना, भगवान को सुखी करने का भाव, वो लादिनी शक्ति भी उसका कार्य क्या है? किसी तरह नए नए ढंग से भगवान का आनंद वर्धन करने के लिए, भगवान को रसमय चमत्कारकारी अनुभव प्रदान करने के लिए शुद्ध भक्ति वृत्ति या भाव को प्राप्त भक्तों के, साधकों के हृदय में, हृदय से वो युक्त होकर प्रेम उत्पन्न करती है। उस प्रेम की जो सौरभ है, उस सौरभ के प्रति भगवान आकृष्ट होके, धावित होके नए नए भाव, नए नए प्रीति रस का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए साधन भजन से हमारा जो चित्त है, जो अनंत जन्मों के कलमश से मलिनता को प्राप्त है, जब तक मलिनता बनी रहेगी तब तक शुद्ध भक्ति भाव या शुद्ध वृत्ति नहीं होने से लादिनी का संपुट वो प्राप्त नहीं करेगा। तो श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति से जब भक्त का चित्त परिमार्जित हो जाता है, तो उस चित्त में वह गृहीत होकर, क्या गृहीत होकर? लादिनी की वृत्ति, लादिनी शक्ति की वृत्ति विशेष प्रेम रूप में विराजती है। तभी साधक का प्रथम प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भजन अंग सुंदर भाव से अनुष्ठित हो, और विशेष रूप से
स्पेसिफिक चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट से जो युक्त है अपनी साधना में, उन गौड़ीय वैष्णव को राधा दास्य के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर इस निष्ठा की अधिकारिणी कौन है? राधा दास्य, वही तो किंकरी है। उसी, वही हमारे लिए भी आदर्श है, वही हमारे लिए भी अभिष्ट है। पिछले श्लोक में वन गमन से पूर्व स्वामिनी के नयनों के साथ श्याम का मिलन होता है। आंखों ही आंखों कितनी बातों का इंगित होता है। जितना आस्वादन हो रहा है उतना ही लावण्य माधुर्य प्रति अंग में तरंगायित हो रहा है। श्याम सुंदर की वन गमन की स्पृहा जगा रही है। किस लिए? स्वामिनी से इंगित पाकर कि हाँ, राधा कुंड पे मिल आ जाना मिलने, सूर्य पूजा के बहाने, है ना, इमीडिएट, है ना। एक एक बार जब भी मिलना होगा, फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलना होगा, संकेत होते रहते हैं। तो श्याम सुंदर माता यशोदा के खूब घर में जैसे रह जाओ, ऐसी इच्छा होते हुए भी माता यशोदा को मना लेते कि नहीं मैया, तू चिंता मत कर, आई विल बी ऑल राइट। क्योंकि वहां से निकले बिना तो राधा रानी ने जो इशारा किया है मिलने का, उसके अनुसार आप मिल नहीं पाएंगे। तो श्याम सुंदर डजंट वांट टू लीव, डजंट वांट टू लूज राधा मीटिंग राधा रानी। ऑफ कोर्स माता यशोदा के प्रेम से वो शासित तो है, लेकिन वशीभूत नहीं। वशीभूत तो हमारी स्वामिनी से ही है। इस सिद्धांत को हम साथ को याद रखना है। ऐसा नहीं कि ब्रजवासियों की अवज्ञा करना चाहते हैं कि करने में, लेकिन जब राधा रानी को मिलने की बात आती है, वो प्रायोरिटी हो जाती है, वो नंबर वन, नुमेरो उनो प्रायोरिटी बन जाती है। और नेचुरली जो नंबर वन प्रायोरिटी होती है, जिस मुहूर्त में, जिस समय राधा रानी के मिलने के लिए, उस समय में अपने आप को फ्री करने के लिए तो भगवान एक्सपर्ट है। माता यशोदा को ही मना लिया, है ना। यही परिपाटी किंकरी यही तो देख रही है कि भले ही माता यशोदा के द्वारा भी शासित तो है, तो कितनी चतुराई से माता यशोदा को मनाकर राधा रानी से मिलने के लिए निकल ही जाएंगे, निकल ही पड़ेंगे। श्याम सुंदर को वन गमन की स्पृहा जग रही है। वन में गोचारण को जाते हैं, वहां गोचारण का भार सखाओं को देते हैं। फिर सूर्य पूजा के छल से आई सखियों सहित श्रीमती के साथ श्री कुंड के वन वन में कितना स्वच्छंद विहार करते हैं। तभी कहा है, तुम्हारी लागिया बेड़ाई भ्रमिया, गिरी नदी वने वने। धन्य है राधा रानी के प्रेम का गौरव। किंकरी तुलसी इसी रस में डूबी है। और आज उसी उसी से कनेक्टेड वहां पर जो पिछले श्लोक में माता यशोदा के दुलार से ना, है ना, तो लीला के अंतर्गत ही स्फूर्ति में किंकरी क्या देखती है कि श्याम सुंदर तो गोचारण के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको समय पर वो चले जाएंगे। और उसके उनके जाने के बाद में राधा रानी को तो आज श्री राधा रानी के भोजन दर्शन का आनंद, कितने चाव से, कितने दुलार से, प्रेम से माता यशोदा राधा रानी को भोजन करने का आग्रह करती है।
श्लोक संख्या 66। कोष्ठे शयाथ कुतुकाच्च पथादिपूर्वम् सुस्निग्धया सुमुखी मातृपराधतोऽपि हा रामति प्रियगणैः सह भोज्यमानाम् किं त्वां निरीक्ष्य हृदये मुदमद्य लप्से लप्स्ये। किंकरी भी दर्शन करे कि माता यशोदा कितने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, राधा रानी में कितनी उसकी प्रीति है। राधा रानी का सौभाग्य, जैसे सौभाग्य का स्पर्श या सौभाग्य सौभाग्य के प्रति आकर्षण, राधा रानी के अति उत्कृष्ट जो सौभाग्य है, उसका आकर्षण माता यशोदा को भी है। न केवल अपने लिए उस सौभाग्य की स्प्रिया की है, बल्कि अवश्य ही श्याम सुंदर उनके आंख के तारे हैं। तो माता यशोदा खुद उस उन सौभाग्य, उन गुणों को, दिव्य गुणों को प्राप्त नहीं है जो राधा रानी में है, तो फिर भी स्प्रिया करती है कि ऐसी सुंदर छोरी, ऐसी सुंदर मेरे लाला के लिए और कहाँ मिलेगी। राधा रानी के अद्वितीय एक्सक्लूसिव गुणों को देखकर, कम से कम खुद में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन राधा रानी जैसी लड़की और मेरे लाला के लिए नहीं होगी, और इस प्रकार का भाव व्यक्त करेगी। तो राधा रानी को भोजन कराने का आग्रह कर रही है। राधा रानी शर्म के कारण भोजन करने में इतना उत्साह नहीं बता रही है, तो कैसे शपथ ले लेगी ना। तो माता यशोदा का कैसा आग्रह है राधा रानी को प्रसाद भोजन कराने के लिए। हे सुमुखी, और ये कौन देख रही है? किंकरी देख रही है। तो किंकरी स्वरूपावेश में ही राधा रानी की के साथ छायावत जुड़ी हुई है। हे सुमुखी, मातृ पराध तोपी। पराध मतलब बहुत बड़ी संख्या है। पराध मतलब कोटि अरब अरब माताओं से भी अधिक सुस्नेहवती गोष्ठेश्वरी यशोदा माँ तुम्हें स्पर्श कर शपथ आदि दिलाएगी। किस बात की शपथ? कि तुम्हें अवश्य पाना है प्रसाद। तब अनुरुद्ध होकर, मतलब उनके आग्रह को टाल नहीं सकने के कारण, हा लज्जाशीले श्री राधे, तुम ललितादि सखियों के साथ स आनंद सलज्ज भाव से भोजन करोगी। मैं वह दृश्य देखकर अतिशय सुखी कब होंगी। वास्तव में किंकरियों के लिए जो आदर्श चिंता है, किंकरियों की जो आदर्श प्रार्थना है, अभिलाषा है, जिसके लिए उत्कंठित होना है, जिसके लिए लालसान्वित होना है, वो पूरी सामग्री इन 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 ग्रंथों में, विलाप कुसुमांजलि में कूट कूट कर भरे हैं। हे सुमुखी परार्ध माताओं से, परार्ध करने का तात्पर्य क्या है? परार्ध संख्या है द्विपरार्ध। ब्रह्मा जी की पूरी आयु को कहते हैं द्विपरार्ध। अब चूंकि एक परार्ध तो इस सृष्टि का समाप्त हो गया है ना। सृष्टि की जो पूरी अवधि है वो ब्रह्मा जी की आयु जो 100 वर्षों की, उसके बराबर है। 50 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे हो गए, तो समय तो इतना ही बाकी रह गया ना। हमारे पास जो इस सृष्टि का जो क्रम है, उसमें जितनी बार भी हमें अब अवसर मिलेंगे, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी, तब तो पूरी सृष्टि अपने सभी तत्वों में, सूक्ष्म शरीर भी अपने अपने इसमें लीन होकर वापस पूरी सृष्टि होगी। उतना लंबा अवसर है। तो परार्ध माताओं से मतलब, इसका दूसरा अर्थ भी देखिए, परार्ध मतलब इतना समय जो रह गया है, उसमें जितनी भी माताएं होंगी,
उन माताओं में भी इतना प्रेम तो नहीं हो सकता किसी का जितना माता यशोदा का कृष्ण के प्रति है। द्विपराग मतलब ब्रह्मा जी की दोनों आयु कितना है? 311 ट्रिलियन 400 बिलियन साल। अब हिंदी में कितने अरब खरब पद्म कितने होते होंगे वर्ष? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, ये ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की आयु, उसका कैलकुलेशन है ना। एक दिन में ब्रह्मा ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु 1000 बार जो चतुर्युगी बीत जाती है, और उतने ही 12 घंटे ब्रह्मा जी की रात्रि के। तो 432 करोड़ ब्रह्मा जी के 12 दिन में और 432 करोड़ वर्ष रात में, तो 24 घंटे ब्रह्मा जी के कितने हुए? 864 करोड़। एक दिन का 24 घंटे का इन इंटू 12 इंटू 24 इंटू 30 मतलब एक महीना, इंटू 12 मतलब एक साल, इंटू 100। तो उसका कैलकुलेशन 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन इतने वर्ष होते हैं। द्विपदार्थ के लिए एक पदार्थ कितना हुआ? 155 ट्रिलियन 20 बिलियन। तो उसे किसी भी दृष्टि से लो, इतने भी मतलब यहाँ पे जो बात है कि अ, उसका जो आशय यही है कि इतने लंबे समय में आज तक और जो माताएं हुई है, द्विपराग मतलब आधे सृष्टि के प्रारंभ से अब तक, और फिर आने वाले आधे पराज में भी जितनी भी माताएं होंगी, उनका प्रेम भी पराज बोले कोटि अरब अरब माताओं से भी अधिक सुस्नेहवती गोष्ठेश्वरी यशोदा माँ तुम्हें स्पर्श कर शपथ आती दिलाएगी। राधा रानी के प्रति भी माता यशोदा का प्रेम जबरदस्त है। उसको अनुभव कर रही है किंकरी कि परार्ध परार्ध माताओं से भी अधिक तू स्नेहवती, बोला आज तक जितनी भी माताएं हुई हैं उनसे भी अधिक, और आने वाली जितनी भी माताएं होंगी आधे परार्ध में, उनसे भी अधिक सुस्नेहवती गोष्ठेश्वरी यशोदा माँ तुम्हें स्पर्श कर शपथ आदि दिलाएगी। तब उनके अनुरोध को फिर टाल नहीं सकेगी। ऐसी प्रीति कोई व्यक्त करे तो उससे कैसे टाला जा सके? स्वामी जी टालेगी थोड़ी माता यशोदा के आग्रह को, प्रेम भरे आग्रह को। किंकरी के हा लज्जाशीले श्री राधे तुम ललितादी सखियों के साथ, है ना? माता यशोदा तुम्हें शपथ आती दिलाएगी, नहीं तुझे मेरी कसम, तुझे प्रसाद लेना ही है। तो हे राधे तुम ललितादि सखियों के साथ सानंद सलज्ज भाव से भोजन करोगी, मैं वह दृश्य देखकर अतिशय सुखी कब होंगी। कितना अद्भुत चिंतन हमारे स्वामिनी, हाउ मच शी स्टैंड्स आउट इन द आईज ऑफ माता यशोदा। श्याम सुंदर को जितनी प्रीति करती है उससे कम नहीं है। तो बहुत अनेक दृष्टिकोण से तो अधिक है, क्योंकि राधा रानी के जो गुण, दिव्य गुण और जो विलक्षण है, विधाता ने उनमें ही घड़े हैं। माता यशोदा सोचती है कि मुझे भी तो वो गुण प्राप्त नहीं, मुझमें क्या ऐसा दोष रहा कि विधाता ने मुझे वो नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी लाली मेरे कान्हा के लिए और कोई नहीं हो सकती ऐसी। तो राधा रानी के गुण तो प्राप्त नहीं कर पा रही, ऐसा सोचती है माता यशोदा, नहीं पाई क्योंकि विधाता ने उनमें घड़े ही नहीं ऐसे गुण। तो कम से कम बहू के रूप में तो इस लाली को ग्रहण कर लिया, इसलिए राधा रानी के प्रति उनका जो आकर्षण है, उनकी प्रीति है, ड्यूअल मोटिवेशन है, दो मोटिवेशन है। कम से कम मुझ में नहीं तो मेरी बहू, उन गुण वाली बहू मेरे पास आ जाए और मेरी लाला की संगिनी बनकर जिए मेरे साथ हमेशा, है ना, वही प्रिया है।
माता यशोदा की। तो पिछले श्लोक में जिस प्रकार राधा श्याम सुंदर का परस्पर आंखें मिली, हम्म, और उस दर्शन की सेवा की प्रार्थना भी की किंकरी ने, इस श्लोक में स्वामिनी की भोजन लीला देखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। माँ अब स्वामिनी के भोजन आदि की ओर ध्यान दे रही है। वे भोजन कराना चाहती है, लज्जावती स्वामिनी करना नहीं चाहती है ना। वो कराना चाहती है, स्वामिनी लज्जावश करना नहीं चाहती कि नहीं आज भूख नहीं है, क्या हमेशा हमेशा करना है ना। यशोदा आकुली हैया विकली रायरे करलो कोले। यशोदा मैया आकुलित होकर, हाँ, हैया विकलित, बड़ी आकुल मतलब बहुत ही, जिसे घाई करते हैं ना, मराठी में शब्द है घाई। आकुलित होकर, विचलित होकर, दुखी हो रही, हैया विकली, आकुल और विकल, क्योंकि राधा रानी सहज प्रसाद नहीं ले रही है, मना कर रही है। तो तो यशोदा माता आकुलित, है ना, बहुत ही मतलब उतावली और विकलित होकर राधा रानी को करलो कोले, राधा रानी को अपने अंक में लिया, बड़े ही दुलार से। आमर बाछनी, आमर बाछनी मेरी बेटी, मो जाओ निछनी भोजन करहो बोले। क्या बताया है कि अब जाओ, अभी जाओ मत, मतलब बिना बिना भोजन किए जाओ मत, यही कहना चाह रही है ना कि यशोदा आकुली हैया विकली राई रे करलो पोले, अपने अंक में लिया है। आमारा बछनी मो जाओ निछनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, भोजन करहो बोले, और पहले कुछ खा लो, भोजन करहो बोले। माँ स्वामिनी का अंग स्पर्श कर नाना प्रकार की शपथ दिलाकर भोजन करा रही है। कितना स्नेह है, परार्ध मतलब असंख्य माताओं से भी अधिक स्नेहवती। क्यों नहीं खाओगी बेटी, तुम्हें तो खाना ही चाहिए, मैं क्या तुम्हारी माँ से अलग हूं? तुम कीर्तिदा के घर की तरह मेरे घर भी अपनी सखियों के साथ भोजन करो, हंसो बोलो उठो बैठो, लज्जा किस बात की यहाँ भी। माँ पास बिठाकर खिला रही है। स्वामिनी श्री कृष्ण अधरामित छोड़ और कुछ भी नहीं खाती, धनिष्ठा ने गुप्त रूप से वह मिला दिया कृष्ण उच्छिष्ट राधानी के भोजन में। चतुर धनिष्ठा ने श्री राधा के भोज्य द्रव्य में श्री श्री कृष्ण अधरामित मिला दिया है। श्री राधा खाते खाते प्रियतम के अधरामित का आस्वादन पाकर हर्ष परिप्लुत हो गई, हर्ष से एकदम खिल खिल गई। उन्होंने धनिष्ठा की ओर सकरुण कटाक्षपात कर उन्हें सुख तरंगों में डुबो दिया। धनिष्ठा भी बड़े आनंद में कि मेरी हरकत से स्वामिनी बहुत खुश हुई है। तो अपने अभिष्ट को पाकर राधा रानी धनिष्ठा की ओर सकरुण कटाक्षपात कर उन्हें सुख तरंगों में डुबो दिया। धनिष्ठा को उस गुप्त सेवा से श्री राधा को आनंद प्राप्त हुआ जानकर वे अपने को धन्य मानने लगी। माँ स्नेहवश मतलब यशोदा मैया स्नेहवश अपने हाथ से उठा उठा कर खिलाने लगी। वात्सल्य ही प्रेम की मूर्ति है माँ। सखिया कौतूहल के साथ थोड़ा थोड़ा हंस रही है, इंगित से यह भाव प्रकट कर रही है, हाथ से खिलाए बिना शायद पेट नहीं भरता। सखिया माता यशोदा पर प्रेम कटाक्ष जैसे कर रही है, हंस हंस रही है, इस भाव को प्रकट करे क्या। देखो माता यशोदा का कितना आग्रह है, हम भी तो खिला रही हैं, हम भी तो उनके साथ है, राधा रानी को भूखी थोड़ी रहने देंगे।
ऐसा थोड़ी कि माता यशोदा खिलाएगी तो ही राधा रानी पूरी पेट भर के खाएगी, पर्याप्त खाएगी, ऐसा थोड़ी है। इसे सखियां हंस रही है कि जो हमारी सेवा है, जो हमारा कार्य है सखियों का, हम्म, वो माता यशोदा खुद छीन रही है, लेना चाहती है। हम्म, और जैसे कह रही है इंगित से ही कि हाथ से खिलाए बिना शायद पेट नहीं भरता इनका। किनका पेट नहीं भरता? माता यशोदा का। अथवा तो राधा रानी को ही कह रही है कि माता, शायद माता यशोदा जब तक तुम्हें अपने हाथ से नहीं खिलाए, अथवा तो कटाक्ष है कि माता यशोदा के हाथ से खिलाए बिना स्वामिनी का जैसे पेट ही नहीं भरता। हाँ, हमारे खिलाए तो कहाँ भरता है। इनके खिलाए बिना शायद पेट नहीं भरता। तो ये कटाक्ष की भाषा है। तुलसी खड़ी खड़ी सखियों के साथ श्रीमती का भोजन कौतुक देख रही है, आनंद की सीमा नहीं। आशा कर रही है स्वामिनी का किंचित अधरामित यदि मिल जाए। देखिए, सबकी दृष्टि अपने अपने अभिष्ट पर है। राधा रानी का बेमनापन, जब तक कृष्ण अधरामित उसमें नहीं मिल जाए तब तक उस भोजन में रुचि नहीं। और इधर किंकरिया है कि राधा रानी का उच्छिष्ट अधरामित यदि मिल जाए, इसी आशा में लगी है एकटक। उनके मन की बात जानकर स्वामिनी उठते समय गुप्त रूप से हाथ में कुछ लेकर ही उठी। दूसरों की दृष्टि से बचकर वह भाग्यवती तुलसी के हाथ में दे दिया। धन्य है स्नेह पात्र किंकरी। आचमन के पश्चात स्वामिनी को जावट जाने के लिए व्यग्र होते देख मां लाड कर रही है। माता यशोदा के लाड। लाड में क्या कर रही है? ओ मोर बाछनी धानी सती कुल शिरोमणि क्षणेक विश्राम करो सुखे। ओ माई प्रेशियस डॉटर। धनी मतलब धनी, प्रेशियस, प्राइसलेस। बाछनी, बाछनी कहते हैं पुत्री को, छोटी लड़की को। कितना प्रेम से ओ मोर है, ओ मेरी प्रेशियस, बड़ी कीमती। इतना वैल्यू करती है राधा रानी को माता यशोदा। ओ मोर बाछनी धनी सती कुल शिरोमणि। माता यशोदा स्वामी राधा रानी को सतीकुल शिरोमणि मानती है। सतीकुल शिरोमणि क्षणेक विश्राम करो सुखे। प्रसाद ले लिया है, अब थोड़ा विश्राम कर लो। नाह ये उछर बेला सखी संगे करो खेला कर्पूर तांबुल दाओ मुखे। नाह ये उछर बेला, अभी कोई इतनी लेट देर नहीं हो गई है। बेला मतलब वक्त, उछर मतलब कोई अभी पार नहीं हुआ है, इतना ज्यादा हुआ नहीं, इतना मतलब विलंब नहीं हुआ, क्योंकि जाने की जल्दी तो होती है ना, कोई चीज विलंब हो गया तो अभी तो तुम आई हो, अभी टाइम है। जितना टाइम तुम जनरली आती है उतना अभी विलंब हुआ नहीं, अभी थोड़ा वो समय है, इसलिए अभी लेट नहीं हुआ है। सखी संगे करो सेला खेला, तो थोड़ी देर सखियों के साथ ही खेलो। कर्पूर तांबुल दाओ मुखे, और कर्पूर युक्त तांबुल अपने मुख में आस्वादन करो। रूप गुण काज तोर पराण नीछनी मोर श्रुतिया स्वपने देखी सदा। रूप गुण काज तोर, हे राधे तुम्हारा रूप गुण, तुम्हारे कार्य, वो तौर तरीके, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूप गुण काज तुर पराण नीछनी मोर, मतलब प्राणों को जैसे सूदिंग, हाँ, बड़ा आह्लाद। पराण नीछनी मोर श्रुतिया स्वपने देखी सदा। और मैं, आई ड्रीम, मुझे सोते समय स्वप्न में वही आते हैं। जब मैं सोती हूँ, श्रुतिया मतलब सोते समय, स्वप्ने देखी सदा, तुम्हारे रूप गुण, तुम्हारे
कार्य तौर तरीके की जो दिव्यता है, सोते समय मुझे उनका स्वप्न आता है। तो हम समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था में माता यशोदा राधा रानी की कितनी चिंता कर रही है, और वो चिंता यही है कि कान्हा को ये मिल जाए। तो जो जागृत अवस्था में माता यशोदा राधा रानी के संग को पाने की इच्छा करती है, वही इच्छा जिससे स्वप्न में भी घटित होती है। श्रुतिया स्वप्ने देखी सदा, তোমাহে নো গুণ নিধি, আমারে না দিলা विधि, हृदय रहिया गेलो साधा। हृदय में मुझे यही अफसोस है, हृदय रहिया गेलो, हृदय में ये अफसोस रह गया कि तुम्हारे जैसे गुण निधि, गुण निधि मतलब गुणों का सागर, गुणों, तुम जैसे गुणों के सागर द्वारा संपन्न हुई हो, विधि मतलब विधाता के द्वारा, हमारे ना दिला विधि, विधाता ने मुझे उन गुणों के सागर से संपन्न नहीं किया। और इसी बात का गिला गिला, इसी बात का साधा मतलब गिला रह गया है। हृदय रही या गेलो, हृदय में ये रह गया है, ये गिला, ये अफसोस, ये ग्लानी। क्या किया जाए लेकिन। धातार माथाए बाज, जेहेनो करे काज, आमारे भांगिला की बादोशे। धातार माथाए बाज, विधाता के माथे पर बाज गिरे, है ना? वज्र गिरे। जे हेनो करे काज, जो इस प्रकार का कार्य करता है, मेरा क्या दोष। आमारे भांगीला की बादोशे, मेरे भाग ऐसे क्यों फूटे के जिनमें ऐसे गुणों को मैंने प्राप्त नहीं किया। मेरे भाग्य भांगीला मतलब फूट गए, किस दोष के कारण मुझे वंचित किया गया। ऐसे काम करने वाले विधाता के ऊपर बाज गिरे। अब क्या किया जाए। तो कम से कम एक सांत्वना अपने आप को दे रही कि बाछार विवाह तरे, बाछनी जैसे लड़की कन्या को कहते हैं, बाछर कहते हैं लड़के को। तो माता यशोदा के तो एक ही लड़का है। बाछार विवाह तरे, मेरे छोरे के विवाह के लिए, हेनो नारी नाही पूरे, हेनो मतलब इस प्रकार की, ऐसी ऐसी नारी नाही पूरे, पूरे नगर में ग्राम में, चाहिया ना पाई कोनो देशे, जाकर भी किसी देश में इस प्रकार की नारी मेरे लाडले के लिए और कोई नहीं कहीं मिलेगी। यशोदा विषाद कथा, शुनि वृष भानु सूता, वदने वसन दिया हासे। यशोदा मैया की इस प्रकार की ग्लानिपूर्ण या विषादपूर्ण कथा को सुनकर शुनि वृष भानु सूता, राधा ने सुनकर वदने वसन दिया हंसे, अपने वदन पर की हंसी को ढकने के लिए वस्त्र, अपना पल्लू देके हंसती है अंदर ही। पुलक के पूरल गा, पुलक से भर गया उनका शरीर। पुलक के पूरल मतलब पूर्ण हो गया, गा मतलब गात्र, चमड़ी, शरीर। मुखे नाही शरीरा, भासिलो नारीर स्नेह रसे, एक नारी सुलभ भाषित नारी रस, नारी नारी सुलभ जो स्नेह रस है, उसमें दोनों ही माता यशोदा, है ना, बड़े ही गदगद हो रहे हैं दोनों के शरीर, तो रोंगटे खड़े हुए हैं उनकी खुशी के। और भासिलो, मुखे नाही सरेरा, मुख से कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलक से, पुलकों से पुलकित उन दोनों का शरीर, नारी सुलभ जो प्रेम से विवाहित दोनों हैं, है ना? इधर माता यशोदा
अपनी बात कर रही है उधर राधा रानी भी, जब क्योंकि कान्हा के लिए ऐसी नारी में कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो इस बात को सुनकर राधा रानी भी जैसे गदगद हो रही है, उनके मुख से वो कुछ निकल नहीं रहा है। माँ के अनुरोध पर श्रीमती सखियों के साथ तांबुल सेवन कर किंचित विश्राम कर रही है, माँ के स्नेह रस में भीगी। वात्सल्य प्रेम सिंधु माँ के लिए जो जितना शुद्ध कृष्ण प्रेम का पात्र है। हाँ? माता वात्सल्य प्रेम सिंधु अपने कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए, तो माँ के लिए जो जितना शुद्ध कृष्ण प्रेम का पात्र है, उसमें उतनी ही आसक्ति है। सही बात है। तो कृष्ण प्रेम का परम पात्र कौन है? कृष्ण प्रेम की मूल विग्रह ही राधा रानी है। तो माता ईश्वरी जानती है कृष्ण को अति प्रिय है स्वामिनी। हाँ, कृष्ण को तो सभी चाहते हैं, इंक्लूडिंग स्वामिनी। स्वामिनी के भी प्रेमास्पद श्याम सुंदर है, माता यशोदा की भी प्रेमा से श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर की एकांतिक प्रीति जिसके वशीभूत है चित्तवृत्ति जिनकी, वो तो राधा रानी है ना। तो यही बात है कि और माता ईश्वरी जानती है मैं कितना ही उसे लाड करूं, कितनी रखूं, लेकिन उसका ध्यान तो राधा रानी में ही अटका हुआ है हमेशा। तो वात्सल्य प्रेम सिंधु माँ के लिए जो जितना शुद्ध कृष्ण प्रेम का पात्र है, उसमें उतनी ही आसक्ति है। राधा, राधिका, गंधार्विका इत्यादि नामों का शास्त्रों और महाजनों ने कीर्तन किया है। इन नामों से उनका स्वरूप निरूपण किया गया है। जैसे अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम अनयत रहे। तो राधिका जो नाम है पुराणों में, क्योंकि जिनके द्वारा ही भगवान पूर्ण रूप से आराधित हुए हैं। राधा मतलब आराधन, आराधन अर्थात आराध्य की संतुष्टि है ना। आराध्य की संतुष्टि जिनसे साधित होती है वही राधा है। और इसीलिए जिससे राधा रानी का जो संतोष है वो बाधित हो, वही अपराध है। राध मतलब जो संतोष प्रदान करे, सुख प्रदान करे। श्याम सुंदर को राधा का लिटरल मीनिंग जिनके द्वारा आराधित होकर भगवान के संतोष को, भगवान का संतोष प्रदान करे, संतोष लाए, इसलिए राधा नाम है ना। तो जो राधा रानी का जो संतोष है, राधा रानी का जो सुख है, उस चिंता में जो बाधा उत्पन्न करे वही अपराध है। अप मतलब जो बाधा करे। राधा, राधा नाम का आश्रय लेने का तो तात्पर्य है कि राधा जो सब बाधा हरे, लेकिन जो राधा रानी के सुख चिंतन में बाधक बने वो अपराध है। तो हम इस मंजरी भाव की उपासना में हमारा मुख्य आशय क्या है, किस चिंता में? राधा रानी के सुख संतोष का चिंतन, वो राधा रानी के सुख संतोष के कार्य में अपने आप को संलग्न कर देना, कर्म मन वचन से, कर्मणा मनसा वाचा, है ना। तो जो उस राधा रानी के संतोष से युक्त होने में हमें बाधित करे वही अपराध है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप की उनकी आराधना है, और इसीलिए राधिका नाम पुराणों में उनका विख्यात है, बखान, उसकी महिमा गाई गई है। पुराण उसकी महिमा गाते हैं। प्रेम ही कृष्ण आराधना का श्रेष्ठ उपचार साधन है। तो राधा रानी का जो प्रेम वो तो मादनाख्य महाभाव को प्राप्त उत्कृष्टतम है, एक्सक्लूसिव है। तो नेचुरली
राधा रानी की जो कृष्ण आराधना है वो श्रेष्ठतम है ना। श्री राधा है प्रेम निधि विग्रह, प्रेम की आश्रय है। प्रेम को छोड़ और कोई परिचय नहीं, प्रेम की ही अधिष्ठात्री देवी है। उन जैसी कृष्ण आराधना और किसी की नहीं। भाव के बंधन को प्रेम करते हैं ना, जिसके साथ हम भाव से बंध गए, न केवल औपचारिकता से, न केवल फॉर्मेलिटी से, बल्कि भाव से। और भाव सतत है। भाव आगंतुक नहीं है यार। इसीलिए भक्ति जो शाश्वत है, अहेतु की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड है। वो अनइंटरप्टेड जो भक्ति का परिचय है, स्वरूप है, वो भाव के स्तर पर ही प्रकट होता है। भाव के पहले की जो भक्ति साधना है वो तो इमिटेशन, टाइम पास, डीकंडीशन, हमारी जो असत आवेश से मुक्त करने के लिए 24 घंटा ही हम असत के आवेश में डूबे रहते हैं। उन असत के आवेश से को शिथिल करने के लिए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हम जो भक्ति साधना या भक्ति इनको का अनुशीलन करते हैं, उससे वो डिफ्यूज होता है जो हमारा असत चिंतन, असत आवेश, वो डाइल्यूट होता है। अल्टीमेटली जब तक हम भाव के स्तर पर नहीं आते तब तक वास्तविक भक्ति नहीं कहलाती। तो भाव के बंधन को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तित है। यूनो मतलब युगल के बीच में। यहाँ पे मुख्य युगल तो राधा कृष्ण ही हैं। हम और किसी युगल की बात तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्रेम की परिभाषा यदि संसार लौकिक लोक में भी मानी जाए तो परिभाषा रूप में है कि युगल के बीच में ऐसा प्रेम कि जिसमें व्यवहार में समय स्थान परिस्थिति के कारण कुछ अनेक विपरीतता भी यदि पैदा हो, विपरीत अवस्था में अच्छे अच्छे मतलब विचलित हो जाते हैं आशा होने से, सभी जो प्रोमिसेस होती है या जो जो जैसा हम सोचते हैं, परिस्थिति बस अच्छे अच्छे हो जाते हैं। वी आर ऑल सो फ्रेजाइल, इतने नाजुक है हम। परिस्थितिवश जो सो कॉल्ड प्रेम की जो प्रॉमिस है वो टूटने लगती है। लेकिन सच्चा प्रेम, भाव के बंधन से युक्त जो प्रेम है वो सर्वथा ध्वंस रहित, सब अवस्थाओं में सर्वथा हर प्रकार से ध्वंस रहित, भले सत्य भी ध्वंस कारण है, उसके ध्वंस होने के अनेक रियल कॉन्क्रीट कारण भी हो, है ना। एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे के एहसास, प्रोमिस, विश्वास से बंधे होते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाए कि फिर भी सर्वथा ध्वंस रहितम, क्योंकि वो हृदय के भाव का जो बंधन है, प्रेम, वो इतना प्रबल है कि उसे वो समय स्थान और परिस्थिति के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता। हम्म। समय स्थान परिस्थिति बदल जाए लेकिन वो भाव, भाव से जुड़ा प्रेम, वो ध्वंस नहीं होता अनेक कारण होने पर भी। यद भाव, इस प्रकार युगल का परस्पर का प्रेम, यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तिते, वही प्रेम नाम से विख्यात होता है। हम्म। और ये परस्पर होना है, परस्पर है, परस्पर ही भाव का ऐसा दृढ़ बंधन, एक तरफा नहीं होता ऐसा, एक और होने से नहीं होता। प्रेम द्विपक्षी है। श्री कृष्ण विषयक प्रेम की मूर्ति है श्री राधा। श्री कृष्ण विषयक प्रेम की मूर्ति है श्री राधा। हम्म। फिर उनमें राधा विषयक श्री कृष्ण का प्रेम मिला है।
तो एक दूसरे के लिए प्रेम के विषय और प्रेम के आश्रय, है ना? राधा रानी कृष्ण प्रेम के आश्रय है, उनके लिए श्री कृष्ण प्रेम के विषय है। उधर राधाभिषेक श्री कृष्ण का प्रेम, राधाभिषेक प्रेम में श्री कृष्ण प्रेमी है, और है ना, राधाभिषेक श्री कृष्ण का उसमें प्रेम मिला। कृष्ण श्री कृष्ण विषयक प्रेम की मूर्ति है श्री राधा रानी, बराबर है। और फिर राधाभिषेक श्री कृष्ण, उनका प्रेम मिला, दोनों मिलकर आश्रय जाती है ना, एक दूसरे के लिए आश्रय विषय है परस्पर के प्रेम के रूप को लेकर। प्रेम के ऊपर आश्रय जाती है, प्रेम के ऊपर विषय जाती है, प्रेम का रंग चढ़ा हुआ। रंग की इस छटा को देखेगा कौन, देखेंगे श्याम सुंदर। हम्म। आश्रय जाती है प्रेम के ऊपर, कहने का तात्पर्य क्या, आश्रय जाती है जो राधा रानी है प्रेम की आश्रय, तो आश्रय जाती है प्रेम के ऊपर, विषय जाती है प्रेम, मतलब कृष्ण का प्रेम का रंग चढ़ा राधा रानी के प्रेम भाव के ऊपर, विषय जाती है कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। रंग की इस छटा को देखेगा कौन, देखेंगे श्याम सुंदर। सिर्फ देखना नहीं, स्वामिनी की प्रेम सेवा तक करेंगे। राधा रानी का जो प्रेम है, उनका जो भाव है उनके प्रति, मतलब राधा रानी के प्रेम के ऊपर विषय जाती है प्रेम का, मतलब कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। हम्म। तो जिसके ऊपर जिसका रंग चढ़ा हुआ है वो उसकी सेवा करेंगे। तो राधा रानी की सेवा के लिए श्याम सुंदर बड़े तत्पर है। सिर्फ देखना नहीं, स्वामिनी की प्रेम सेवा तक करेंगे। जैसे पाद संवाहन, अलग तक, अलग तक रचना, महावर लगाना, तिलक रचना आदि स्वामिनी भर्तृका श्रीमती भी निसंकोच आदेश देती है। अब श्याम सुंदर, है ना, का जो प्रेम है, विषय जाती है प्रेम का रंग चढ़ा है आश्रय जाति में राधा रानी के प्रेम के ऊपर, राधा रानी के प्रेम के प्रति न्यौछावर होना चाहते हैं, वशीभूत होकर श्याम सुंदर। और इसीलिए राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, सेवा द्वारा सुखी होना चाहते हैं। तो स्वामी ने भी श्याम सुंदर को जो सेवा करना चाहते हैं उनकी, तो उनकी सेवा के अनुकूल होते हुए उन्हें आदेश देती है। स्वाधीन भर्तृका, स्वच्छंद स्वतंत्र, है ना। श्याम सुंदर चाहते हैं कि मैं स्वामिनी की सेवा करूं, तो स्वामिनी फिर सेव्य बनकर उस भाव को प्रकट करती है। पाद संवहन, अलक्तक रचना, महावर रचना, तिलक रचना आदि स्वाधीन भर्तृका श्रीमती भी निसंकोच आ देती। स्वाधीन भर्तृका अर्थात राधा का स्वच्छंद एटीट्यूड। जैसे एक बॉस होता है ना, वो अपने अपने पर जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर आधिपत्य करते हुए आदेश देता है। उसी वजह राधा रानी भी श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाने के लिए, श्याम सुंदर का रोमांच बढ़ाने के लिए, चलो, निसंकोच आदेश देती है। दासी की सेवा नहीं, श्री कृष्ण दास भाव से सेवा कर रहे हैं, सो भी नहीं, प्रेम ही सेवा रूपे परिणत है। हाँ, यहाँ पे कोई सेवा करने वालों की कमी थोड़ी है, दासियों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर कोई दास होकर कोई सेवा कर रहे ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, तो प्रेम ही सेवा रूप में परिणत है। प्रेम ही प्रेम मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। प्रेम करने से प्रेम के विषय श्याम सुंदर
प्रेम की आश्रय मूर्ति श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अ, दासी भाव या कोई दास भाव से सेवा नहीं हो रही, बल्कि प्रेम ही सेवा रूप में परिणत है। प्रियतम होकर सेवा प्रेम की निबिड़ परिणति का फल है। प्रियतम होकर सेवा, प्रियतम तो सेव्य है ना, लेकिन प्रियतम होकर भी सेवा कर रहे हैं, ये प्रेम की निबिड़ परिणति का फल है ना? कौन किसके प्रति किस प्रकार आकृष्ट है। राधा रानी के प्रेम भाव के प्रति श्याम सुंदर इतने इतने उसके प्रति आकृष्ट है कि जो विषय जाती है, जो प्रेम है भगवान का, रंग जैसे चढ़ा हुआ, मतलब राधा रानी पर वो आरूढ़ होना चाहते हैं, मतलब या उसके प्रति रंग चढ़ गया। रंग चढ़ा मतलब उसके प्रति आकृष्ट है, तो इसीलिए आकृष्ट होकर सेवा कर रहे हैं ना। तो प्रियतम होकर सेवा, ये प्रेम की निबिड़ परिणति का फल है। परिणति ट्रांसफॉर्मेशन, मार्मिक सेवा, जैसे निशांत काल में सखियां कर रही है ना। स्वामी ने क्या कर रही है, तुमने हमारी प्रिय सखी की वेशभूषा क्यों बिगाड़ दी, जैसी थी वैसी ही कर दो, श्याम वेश रचना कर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हरकतें निशांत काल में, उसी का ही फिर दिन में अन्य सखियों में जिक्र करते हैं श्याम सुंदर। और राधा रानी को शर्म अवस्था में डाल देते हैं, और उस अवस्था का लाभ लेके राधा रानी के वक्षमंडल पर चित्रकेली कर देते हैं। इस प्रकार की हरकतों के द्वारा कैशोरम सफली करोति कल्याण कुंजे विहारम हरि। हंसते हुए, जैसे बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, अपने हाथों से राधा रानी के हंसते हुए थोड़े से हास्य के साथ राधा रानी के स्तन मंडल पर पत्रावली रचना कर रहे हैं, और गत रात्रि के विलास में श्री राधा की प्रगल्भता, एक्सपर्टीज की बात सखियों को बता रहे हैं। ये तुम्हारी सखी कितनी एक्सपर्ट है रति कला में। अब ऐसी बात कहेंगे सखी के साथ, राधा को लज्जा आएगी ना। उस लज्जा अवस्था में, हाँ, लज्जा तो आ रही, लेकिन खुशी भी हो रही है कि चलो, मेरी हरकतें श्याम सुंदर को, मेरे प्रीतम को बहुत भाई। इसे लज्जा करती हुई भी अब जो कर रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रही है। बता दिया ना, जब लज्जा आ जाती है मतलब स्वीकृति। यस, श्याम सुंदर जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक ही है, हैं? अभी क्यों कह रहे हैं, मुझे लज्जा आ रही है। लज्जा से नजर झुक जाती है, तो फिर श्याम सुंदर का अवसर मिला, कभी मेरा प्रतिकार नहीं करेगी। वहां पे मान की अवस्था नहीं है, जहां प्रतिकार नहीं है, लज्जा से नजर झुकते जैसे स्वीकृति है। उस स्वीकृति अवस्था को पाकर श्याम सुंदर ने हास्य के साथ राधा रानी के उरोजों पर पत्रावली रचना कर दी है, और गत रात्रि के विलास में श्री राधा की प्रगल्भता की बात सखियों को बता रहे हैं। इस पर श्रीमती वीणा कुंचित लज्जा से सिकुड़े नेत्रों से तिरस्कार कर रही है, नयन भंगिमा से तिरस्कार। हाउ डेयर यू। तिरस्कार द्वारा आराधना, श्याम की सेवा में जो सुख है, श्याम की सेवा में जो सुख है, उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार में। श्याम की सेवा में जो सुख है, उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार में। श्याम की सेवा में जो सुख है, किसको सुख है, स्वामिनी को कहिए। तो श्याम की सेवा में स्वामिनी को जो सुख है, उससे उससे अधिक सुख है
पर राधा रानी श्याम सुंदर की जो सेवा करती है, उसमें श्याम को जितना सुख मिलता है उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार में। नेचुरली राधा रानी तो सभी प्रकार से अपने प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा करके उन्हें सुखी करती है, तो श्याम सुंदर को राधा रानी की अन्य सेवा से जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार में, श्याम के प्रेम में। यह जो माधुर्य है वह राधा वदन पर प्रकट हो रहा है। श्याम कितने लाड से राधा रानी के भाव या प्रेम से आकृष्ट होकर उनकी ही सेवा करना चाहते हैं। श्याम के प्रेम में यह जो माधुर्य है वह राधा वदन पर प्रकट हो रहा है। राधा रानी के वदन पर उस प्रेम का प्रभाव प्रकट हो रहा है रोमांच और हाव भाव के द्वारा। उस प्रेम संपर्क से रंजित है श्री राधा, उस प्रेम रूपी अंजन से रंजित है, जैसे है ना, उसी प्रकार उस प्रेम संपर्क से रंजित है राधा, श्री राधा। अलग अलग जैसे प्रेम रूपी अंजन से तो चक्षु रंजित होते हैं, राधा रानी जैसे श्याम सुंदर के प्रेम से रंजित है, नेत्रों की दृष्टि कटाक्ष से रंजित है, मुख की हंसी हर बात में, अंग प्रत्यंग में अपूर्व माधुर्य का प्रकाश श्री कृष्ण प्रेम के धक्के से तरंगायित, श्री कृष्ण प्रेम के धक्के से तरंगायित श्री राधा की स्वाभाविक दृष्टि। श्री कृष्ण प्रेम के धक्के से तरंगायित मतलब भगवान कृष्ण का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के धक्के से तरंगायित श्रीमती राधा रानी की स्वाभाविक दृष्टि, टोटल एप्रिसिएशन करें। इतनी सेवा करते हो, मेरी सेवा करके तुम इतना सुखी होते हो, ठीक है, तुम सुखी हो, इसके लिए मैं भी उसके अनुरूप राधा रानी व्यवहार करती है। श्याम की दृष्टि में श्री राधा का स्वाभाविक स्वाभियोग प्रेम की मिलन आकांक्षा बड़ा ही मधुर है। श्याम की दृष्टि में श्री राधा रानी का जो स्वाभियोग प्रेम की मिलन आकांक्षा बड़ा ही मधुर है। श्री राधा का स्वाभियोग प्रेम की मिलन आकांक्षा, उसका प्रकार बता रहे हैं कि कुंज में स्वामिनी अपने हाथ से श्याम का चित्र बनाकर देख रही है। क्या बताई बात है, श्याम की दृष्टि में राधा रानी का जो स्वाभियोग प्रेम की जो मिलन आकांक्षा है, प्रेम में तो मिलन आकांक्षा रहती है ना, तो राधा रानी जो हरकत जो चेष्टा प्रकट करती है श्याम सुंदर से मिलन की आकांक्षा की पुष्टि हेतु, वो चेष्टा श्याम सुंदर की दृष्टि में बड़ा ही मधुर अनुभूत होता है। कुंज में स्वामी ने अपने हाथ से श्याम का चित्र बनाकर देख रही है। श्याम सुंदर कुंज में आए हैं, उन्हें दिखा दिखा कर देख रही है। मन का भाव यह है, जैसे राधानी कह रही है श्याम सुंदर को, तुम्हारा चित्र वक्ष से लगाए किसी तरह दिन काटती हूँ, इस समय तो तुम स्वयं उपस्थित हो, तुम्हें वर्ण न करूं, अवश्य करूंगी। आओ आओ, प्रणय के संपर्क से रंग फूट उठा है। दोनों हाथ फैलाए, एक चेष्टा वो है ना, फिर दूसरी चेष्टा बता रहे हैं। उस दोनों हाथ फैलाए ऊंची डाल पकड़कर फूल तोड़ रही हैं, कौन है, राधा रानी। बाहुमूल दिखा रही है, इतनी देर तक कुछ बोली नहीं, बाहुमूल दिखाकर बोली, दोनों के प्रेम से प्रेम सरस होता है, कृष्ण प्रेम की मूर्ति है श्री राधा, यही उनका मुख्य परिचय है या सुख्य परिचय, सुखपूर्वक परिचय है। कृष्ण प्रेमे भावित जार चितेंद्रिय काय, प्रियतम को द्रवित कर दिया है, दोनों को कोई मर्यादा ज्ञान नहीं।
जो यहाँ पे दोनों हाथ फैलाए ऊंची डाल पकड़कर फूल तोड़ रही है, बाहु मूल दिखा रही है। इतनी देर तक कुछ बोली नहीं, बाहु मूल दिखाकर बोली। दोनों के प्रेम से प्रेम सरस होता है। कृष्ण प्रेम की मूर्ति है राधा, यही उनका मुख्य परिचय है कृष्ण प्रेम में। तो प्रियतम को द्रवित कर दिया है राधा ने की उस भंगिमा को देखकर ना, दूसरी भंगिमा को देखकर। दोनों हाथ फैलाए, शत कोई संकोच नहीं। और वो फूल फूल भी किस लिए चयन कर रही है, इतना परिश्रम करके श्याम सुंदर के लिए हार बनाने के लिए। तो राधा ने की उस चेष्टा हरकत को देखकर प्रीतम को द्रवित कर दिया है। दोनों को कोई मर्यादा ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति में श्री कृष्ण के प्रेम का रंग मिल गया है। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति रानी में श्री कृष्ण के प्रेम का रंग, भाव, आकर्षण, जो श्याम सुंदर लुब्ध हुए प्रेम मूर्ति राधा रानी को देखकर, उनकी हरकत को देखकर, उनकी चेष्टा को देखकर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग मिल गया है, मिला हुआ है। एक बार की बात, स्वामिनी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है। श्याम माली के वेश में सामने आ खड़े होते हैं, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। स्वामिनी लज्जित हो जा रही है। स्वामिनी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है, श्याम माली के वेश में सामने आ खड़े होते हैं। स्वामिनी लज्जित हो जा रही है। अपूर्व प्रभाववती स्वामिनी नीली ओढ़नी से अंग ढक लेती है। श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर से थोड़ी लज्जा आती है ना, थोड़ी लज्जित होकर संकोच होता है। अकेली है ना, अकेली में जैसे राधा ने छुई मुई होने लगती है कि कहीं छू नहीं ले। इसे नील वर्ण की ओढ़नी ढक लेती है अपने बदन पर। स्वामिनी का सौंदर्य, माधुर्य, उनका यौवन किस प्रकार, जैसे राज नंदिनी, जैसे मैं राज नंदिनी, एक माली मेरे सामने खड़ा है, ऐसा सोचे, यही भाव है। ओढ़नी अंग से चिपट गई है, उसके भीतर से प्रति अंग की छटा निकल रही है। राधानी का रूप और यौवन की छटा उस ओढ़नी जो उनके श्रीअंग पर चिपक गई है। तो श्रीअंगों का जो सौष्ठव सौंदर्य है, उनके ऊपर वो चिपके हुए उस ओढ़नी से लक्षित हो रहे हैं श्याम सुंदर को। उसके भीतर से प्रति अंग की छटा निकल रही है। श्याम उनके प्रति अंग का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा और कभी नहीं देखा। इन्हीं सब अनन्य साधारण आराधनाओं के कारण उनका नाम है श्री राधा। यही कारण है कि इस कृष्ण आराधिका के प्रति माँ यशोदा का असंख्य जननियों से भी अधिक स्नेह है। और यह स्नेह है सहज स्वाभाविक। माता यशोदा भी देखती है ना श्याम सुंदर की हरकतें, उनके चलापांग, राधा रानी को देखकर, उसका नाम सुनकर श्याम सुंदर जिस प्रकार रोमांचित होते हैं, है ना, चपल होते हैं। तो निश्चय माता यशोदा भी जानती है, बहुत भाती है। तो कान्हा की पूर्ण प्रसन्नता के लिए, कान्हा को पूर्ण सुखी करने के लिए ये राधा ही बहू बनकर मेरे घर में आ जाए तो और क्या चाहिए। और यह स्नेह है सहज स्वाभाविक, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी जांच पड़ताल के। हाथ कंगन को आरसी के हैं, राधा रानी की प्रत्यक्ष उपस्थिति ही उनकी दिव्यता, उनकी अति श्रेष्ठता को प्रकाशित करती है। उन्हें अब कुछ उनके बारे में कुछ सोचना विचारना, किसी पूछना बाकी है क्या। स्वामिनी के प्रति माँ का सुस्निग्ध स्नेह आस्वादन कर तुलसी आनंद में आत्महरा है। स्फूर्ति में विराम आया तो प्रार्थना है। मातृकोटि हईते स्निग्धा माता यशोमती, कौतुके दिबेन ते हो अनेक शपथि। अनेक शपथ दिलाकर
भोजन करावे, भोजन कराएगी तो माँ सखी गण संगे, सखियों के साथ। लज्जावती है भोजन करीबे गोरंगे, तो लज्जावती होकर राधा रानी आनंद पूर्वक भोजन करेगी। हे सुमुखी कबे इहा दर्शन, उस अवस्था में तुम्हें कब दर्शन देख करूंगी। आनंद पाथेर आमे निमग्न होई वो। तो इस आनंद पथ पर, जहां पर तुम्हारी ये स्थिति, ये अदा दृष्टिगोचर होगी, उस दृष्टि को पाकर, उस दर्शन को पाकर मैं निमग्न कब होंगी। तो बहुत से संबोधन सुमुखी इत्यादि देकर राधा रानी की जो उत्कर्षता है उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। और किंकरियों का तो यही अभीष्ट चिंतन है कि हर अवस्था में, हर संबंध में श्याम सुंदर के साथ या किसी के भी संग में माता यशोदा की दृष्टि से भी अपनी स्वामिनी की उत्कर्षता का जो आह्लाद है वो प्रकट करते हुए उसी की इच्छा प्राप्त की है। बोलिए, आज अब आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुतूहल, ये तो इस सत्संग की परिपाटी ऐसी ही है। हरे कृष्णा। सभी को खूब खूब धन्यवाद धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। और एनीथिंग समवन वांट्स टू ऐड, कोई कुछ कहना चाहे तो वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत जो राधे श्याम के प्रेम के एहसास को आप बिखेरते हो। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। राम राम हरि राम। इस अनुशीलन के माध्यम से हमें इस स्पृहा को एकांतिक करना है कि हम इस उसी गंतव्य की तरफ बढ़े। हमारे हृदय में एकांत एकमात्र आकांक्षा, उसके लिए फिर अपनी पतितता, अपनी तुच्छता और दैन्यता का अनुभव करते हुए, दैन्य को प्रकट करते हुए, ऐसा भी एहसास हो कि अभी तो मुझे पूर्ण शुद्धिकरण के लिए या उस सौभाग्य को पाने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, ये दैन्य के कारण। तो हमारी जो साधना और हमारा जो आवेश राधा रानी की कैंकेतु की प्राप्ति का दैन्य के संपुट से युक्त होता है, तो वो भगवान को बहुत भाता है। तो इस जीवन में यदि हम इस एकांतिक आकांक्षा को ही लेकर जीवन पर्यंत रहे और अभीष्ट सिद्धि के लिए ये मानते हुए कि मेरे कर्मों के कारण अभी तो बहुत, इतना बड़ा सौभाग्य है, अभी तो मुझे बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। जन्म के बाद मुझे जन्म लेने भी पड़े तो भी बस आपकी उस अहेतु की भक्ति और प्रेमा भक्ति और राधा रानी के कैंकेत को प्राप्त करने का एकांतिक आकांक्षा, अभिलाषा हमारे हृदय में बनी रहे बस।
और महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप। हमें बस अपने आप को पूर्ण रूप से चेतना से फुल्ली रेडी रखना है, तो नेचुरली महाप्रभु तो स्वीकार करेंगे ही, लेकिन फिर भी दैन्य की रक्षा। और वास्तव में जब दीक्षा के माध्यम से जब वो साधक स्वीकृत हो जाता है भगवान के द्वारा, तो फिर हम भगवान के जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, भगवान की साक्षात दृष्टि में आ जाते हैं। वैसे भगवान की दृष्टि से कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो एक तो भगवान की अंतरंग परिवेश है, वातावरण है अंतरंग, और एक बहिर् जगत का जो अनंत जीव अलग अलग योनि में भटक रहे हैं, है ना, वो बहिर्दृष्टि है भगवान की। हमें अंतर्दृष्टि में आने के लिए, भगवान की दृष्टि में रजिस्टर्ड होने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु या जो जो भगवान कहते हैं कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान हमें स्वीकार कर लिए हैं दीक्षा के समय। ऐसी अनुभूति, ऐसी ऐसा कन्विक्शन साधक को प्राप्त कि मैं भगवान के द्वारा स्वीकृत हो चुकी हूँ। राधा रानी के कैंकत्व की तरफ बढ़ने का जो मैंने निर्धारण किया है, संकल्प लिया है या इच्छा व्यक्त की है, और चूंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी वही प्रदान करने आए हैं, इसके लिए अवश्य ही मैं उस सौभाग्य को, परमतम सौभाग्य को प्राप्त करूंगी कि महाप्रभु, मैं वही चाहती हूँ जो महाप्रभु मुझे देना चाहते हैं। अब कब देंगे? सूनर द बेटर, बट कुछ भी हो, मैं उस एकांतिक आकांक्षा से अपने आप को च्युत नहीं करूंगी या करूंगा। इतना साधक के लिए आवश्यक है। अब उनके सिस्टम में आ गए ना, तो जैसे सक्षम जो डॉक्टर होता है या जो वैद्य होता है, ये नहीं कि पूरे पूरे लाभ के लिए कभी 2-4 महीने भी उनकी उपचार से होता है, कभी कभी फास्ट डोज देकर इमीडिएट तो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन रोग का जड़ मूल से निदान नहीं होता है। इसी प्रकार राधा रानी के दास्यम, राधा रानी के कंकत को प्राप्त करने के लिए जो भाव की पुष्टि और प्रेम के स्तर पर लाने के लिए, उस भाव को प्राप्त करने के लिए भी तो साधक देह चाहिए ना। साधना क्या हम भगवान के धाम में जाके करेंगे? नहीं। तो अपूर्ण साधना की पूर्ति हेतु एक जागृत साधक ऐसी इच्छा करता है कि भगवान अभी 2-4 जन्म तो शायद भगवान भी दे देते हैं, क्योंकि भाव की पुष्टि के बिना वहां जाके हम यथार्थ, है ना, वो अनुरक्ति के बिना, भाव की पुष्टि के बिना हम क्यों जाना चाहेंगे वहां पर? प्रेम को पाकर ही हम सतत अनुरक्त वहां रह सकते हैं। उनके प्रति प्रीति या प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ तो हम वहां जाके भी अपने आप को पूर्ण न्योछावर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए धैर्य पूर्वक, और भगवान चाहे इस जन्म में, जहां तक हमारी तरफ से जो प्रयास है, उसके लिए जो वर्तमान जीवन जितना बाकी है वो पर्याप्त है। फिर भगवान हमें और भी जन्म दे तो हमें उससे कोई, क्योंकि जो भगवान देंगे जो, वही हमारे लिए श्रेष्ठ माना जाएगा ना। हम प्रार्थना कर सकते, क्रंदन कर सकते हैं, फिर भी जो भी भगवान करेंगे और जन्म देंगे तो वो भी हमारे लिए हितकर होगा। इसी जन्म में लेना चाहे, वेल वेल एंड गुड, वी आर रेडी। हमारी तरफ से तैयारी होनी चाहिए पूरी, हर पल। और
फिर भगवान जो भी चाहे, जो भगवान द्वारा अनुमोदित हो, उसमें बड़ा आनंद होगा। इसलिए कहते हैं कि जो क्रंदन करते हुए भगवान को जो नहीं पुकारे, उन्हें क्रंदन का सुख क्या होता है, क्रंदन करके भगवान को पुकारने का सुख क्या होता है, उसकी क्या जरूरत। एक बार क्रंदन करने से ही भगवान आ जाए और शॉर्टकट हो जाए, तो जो प्रेम का भाव, भगवान के लिए जो लालसा है, भगवान के प्रति जो, भगवान के दर्शन के लिए जो डेस्परेशन है, व्यग्रता है, उसका भी सुख है ना। हम तो चाहते हैं कि भगवान दर्शन दे, हमें साक्षात सेवा में ग्रहण कर ले। हमारी 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 स्प्रिया होते हुए भी भगवान हमें विरह देते हैं ना। तो जो भगवान देते हैं विरह, वो भी कोई कम श्लाघनीय है क्या? वो भी बहुत आह्लादकारी है, बहुत ही प्रशंसनीय है। इस विरह में जो इष्ट की आविष्टता है, विरह की अवस्था में तो पूरा जग ही जैसे कृष्णमय, राधा रानीमय। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को विरह व्याकुलता व्याप रही है, उन्हें तो बस राधा रानी के अतिरिक्त कहीं कुछ और दिखता नहीं। हर कुछ, सब कुछ उन्हें राधा रानी के संबंध, राधा रानी के सुख के संबंध में ही वो भासता है, या जो उन्हें भाव राज्य में पहुंचा देता है। तो यही है कि हम इस जीवन को पूर्ण करें, अंतिम श्वास के समय में राधा रानी की किंकरी होने का गुमान, या किंकरी होने की ही एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में बनी रहे। दैट मच वो हमारे हाथ में है ना। तो जो हमारे अंकुश में है उतना ही हमें हमें करना है। बाकी जो उनके हाथ में है, हम उनकी कब पसंद बनेंगे वो उनके हाथ में है। हम तो चाहते हैं कि हम उनकी पसंद बन जाए, लेकिन अपनी पसंद से तो हम उनकी पसंद नहीं बन सकते ना। उनकी पसंद से ही हम उनकी पसंद बने, तो इसके लिए इंतजार करते रहेंगे। हरे कृष्णा, निताई गौर प्रेमानंद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे हरे बस कुछ कहना है आपको उज्जवल स्मिता सखी? जी 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 हाँ, सर। बोलिए ना, बोलिए ना। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे बहुत ही अनमोल कृष्णा। सत्संग श्री गुरु, जो आप देते हो, जो आप बताते हो, पता नहीं मैं इसे मतलब हम इसके काबिल या लायक है या नहीं श्री गुरु। बहुत ही अनमोल, बहुत ही सुंदर सत्संग होता है श्री गुरु। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी कृपा बरसती रहे और हम इसे अपने जीवन में उतारे श्री गुरु। आपकी बहुत बहुत कृपा चाहिए श्री गुरु इसके लिए। और श्री गुरु, मेरा एक ऐसा प्रश्न था, जैसे मैं भागवत जैसे कोई भी ग्रंथ पढ़ती हूँ श्री गुरु, मुझे याद नहीं रहता है। मतलब आज पढ़ लिया और कल मुझे अगर कुछ बताना है तो याद नहीं रहता है श्री गुरु। तो क्या करूं, मतलब ऐसे पढ़ाई करूं या नाम जप, क्या क्या करूं श्री गुरु जो आगे बढ़ने? जो बार बार जब अनुशीलन करेंगे तो हाँ कुछ कुछ फिर रह जाएगा। हम सबके साथ ही है, इसमें कोई वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। हम अध्ययन करते हैं ना, यही बहुत आनंद की बात है। तो कोई विशेष लगे तो उसको 2 बार बाज 3 बार बाजो। जी और जब अभ्यास, जैसे बहुत से जन पूरी भागवत क्रम से बाजते हैं, फिर वापस, फिर चेतन चेतामृत बाजते हैं, फिर वापस भागवत, इस प्रकार हर रोज अध्ययन में होना चाहिए ग्रंथ। तो जब जो भी हम बाजते हैं वो श्रवण भी होता है ना, तो उसके इम्प्रेशन हो जाते हैं चित्त में। वो अचानक हठात याद नहीं आता कि हमने क्या बांचा, लेकिन जब दोबारा उसको बांचोगे तब वो और दृढ़ होगा, और भी गाढ़ा होगा उसका इम्प्रेशन। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ कितनी बार उसकी अनुवृत्ति हो, उसका रेपिटेशन है ना। रेपिटेशन होते होते यही तो अनुशीलन है, बार 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 बार। अनु मतलब और बार बार, अनुवृत्ति मतलब
ये जो अध्ययन की वृत्ति है, इसको और अधिक करना, और बार करना है। तो अभ्यास से ही है ना, भगवान भी कहते हैं अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न, अन्य चीजों से अन्याभिलाषिता शून्य होकर, मतलब अन्य चीजों से वैराग्य, और जो अनुकूल कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलन रूपी जो वृत्ति है उसको बार बार लानी है, और जो उसके विपरीत है उनसे मुक्त होना, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो देखेंगे कि फिर ये जो तुम्हारी चिंता है कि याद नहीं रहता, वह अंकित हो जाएगा चित्त पटल पर, और जैसे ही आंख बंद करोगी तो जो अंकित हो गया उसको तुम बात सकोगी आंख बंद करके भी। तो इसका मतलब तुम्हारी स्मृति में आ जाएगा। आंख बंद करके यदि किसी चीज को तुम पढ़ पाओगी, मतलब वो याद रह गया। तो कभी आंख बंद करके आज क्या पढ़ा, थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही जाएगा। ठीक है। और बार बार अध्ययन करने से फिर मैजिकल के जैसे चमत्कार होगा, नहीं मुझे याद हो गया ये श्लोक, यही बात मुझे याद हो गई, ये उपदेश याद हो गया। वो स्मृति में आना अच्छी बात है, इससे इंस्पिरेशन होता है। हम सभी शास्त्र के जो उपदेश हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है ना? तो हम सतत उत्साहित रहें, यदि उसकी स्मृति भी बनी रहे। तो हम प्रार्थना करते राधा रानी के चरणों में कि आपकी स्पृहा, कि जो आप वांछन करें उसकी स्मृति रह जाए, तो ये तो अच्छी इच्छा है, राधा रानी अवश्य इसकी पूर्ति करेगी। ठीक है। जी श्री गुरु, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? श्योर। सबसे पहले तो इतना अद्भुत, हमेशा जैसे हमेशा यही सुना, स्वामी ने प्रेम का आश्रय, कृष्ण प्रेम के विषय, पर जो आज आपने कहा दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम का आश्रय, और दोनों ही एक दूसरे के प्रेम का विषय। इतना अद्भुत ये एहसास, जो प्रेम के बारे में जो गाढ़ा एहसास आज आपने बिखेरा, मानो वो हृदय की गहराई को स्पर्श करता है। यूं तो कुछ भी नहीं, पर आप ही की कृपा से जो कण मात्र एहसास होता है। जिस तरह से ये भी कितना अद्भुत कहा आपने, जो कृष्ण को संतुष्ट करे, खुशी दे वही राधा, और जो राधे के हृदय को संतुष्ट ना कर उसमें बाधा डाले वही अपराध। मानो इस कितनी गूढ़ बात आपने कह दी कि मंजरियों का एहसास कैसा होना चाहिए, केवल और केवल स्वामिनी के सुख चिंतन में वो मग्न रहनी चाहिए। भाव के बंधन को जो प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम से जाने कितने दूर हो, भरोसे का जो एहसास, जिस श्लोक के द्वारा भी आपने कहा, सर्वथा ध्वंसरहितम् सत्तपि ध्वंसकारणे यद्भावबन्धनं युनो स प्रेम परिकीर्तिता। कितना अद्भुत, सही मायनों में प्रेम की परिभाषा होती है। वो मानो इस श्लोक की गहराइयों से आपने महसूस करवाया। जो जो स्वामी जी जिस तरह से क्यों आराधित है सबके द्वारा, ये एहसास मानो हर बार आप बिखेरते हो अपनी अमृत वाणी से, और जो शायद अगर पढ़ लूं तो वो एहसास हृदय में ना हो, जब तक आपके कमल मुख से उन एहसासों के साथ जो आप महसूस करते हो उसे श्रवण ना हो। तो मानो
क्या दे रहे हो आप? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर दिल इसलिए यही कहना चाहता है। कुछ ना दे पाई मैं, दे रहे हो जो आप इतना हमको, हर निमिष बस यही एहसास रहे, कुछ ना दे पाई मैं। अश्रु ऐसे बहने लगे अखियों से, विरह की अग्नि से यूं तपने लगे हृदय, कि हर अपराध हृदय का मिट जाए तुम्हारी कृपा से, कि दिल ऐसा ये हो जाए, रहना चाहे जिसमें, रहना चाहे जिसमें स्वामिनी श्री गुरु रूप में जो आई जीवन में, कुछ ना दे पाई, दे रहे हो आप जो इतना हमको, हर निमिष बस यही एहसास हृदय में बहता रहे, दे पाओ खुशी, दे पाओ खुशी बसे अपने श्री गुरु रूप स्वामिनी को, सपन में भी बस यही सोचा करो, स्वप्न में भी बस यही देखा करो। जो भाव मंजरी का देना चाहते हो, जो भाव मंजरी का देना चाहते हो, कृपा आपकी धारण करके उस भाव में उतर पाऊं, आस यही करती हूँ, आस यही करती हूँ। जो सौभाग्य आप दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद शब्द या कोई भी शब्द is never ever sufficient। जो एहसास, जो प्रेम, जो अपनापन, जो सब चीज, जो राधे श्याम का एहसास, और साथ साथ इतनी सारी प्यारी सखियों का साथ और उनका प्रेम और अपनापन, जो इस पाषाण हृदय के आंखों में भी अश्रु ले आता है। उन सबके लिए धन्यवाद शब्द is never ever sufficient। पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे, हरे कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम, कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा हरे 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 हरे, हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम 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 हरे 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 कृष्ण। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर बिंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरि बोल। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा। प्रणाम श्री श्री गुरु। गुरु प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम स्वामी श्री गुरु। हरे स्वामी we got a new प्रणाम श्री participant, Chotu Ram. Very good. Welcome. Thank you. You are most welcome. Hare Krishna. Hare Krishna Ji Swamini Matiyastu. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Hari. हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Welcome everyone. Welcome. Welcome. So nice. This हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। is a famous. Hare Krishna Shri Swamini Matiyastu. Meow. Meow. हरे कृष्णा श्री गुरु दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. See you in less than 2.5 hours in Kirtan. ठीक है। हरे कृष्णा प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वेलकम। निताई गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। सब होली के आनंदमय रंगीले माहौल में सब डूब रहे हैं ऐसा लगता है। या वृंदावन में भी होली रंगोली का माहौल बड़ा जबरदस्त है। अभी तो सूखी होली चल रही है, लेकिन होली के एक दिन बाद में वो गीली होली भी शुरू हो जाएगी। निताई गौर प्रेमानंदी हरि।